लोग समझ भी नहीं आते हैं और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। तो दोनों समझना है मेटामर्जम और ट्रांजिशन। तो मेटामर्जम का हिंदी होता है मध्यावयवता। मध्यावयवता मतलब मध्य में कोई है और उसके अगल बगल चलायमान है, कोई ना कोई चीज चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, वो मध्यावयवता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये समझो, जैसे मैं एग्जाम्पल पे बीच पे एक यहाँ पे ए रख दे रहा हूं और यहाँ पे हमने किया 3 3, ए के बाद 2 4, ए के साथ 1 5। आप देख पा रहे हैं अगर हमने माना कि इस ए के अराउंड 3 मॉलिक्यूल थे, 2 और 4 हो रहे हैं, 1 और 5 हो रहे हैं, लेकिन है तो कुल 6 ही। 3 3 6, 4 3 6, 5 1 6, लेकिन बस आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन कम को समझ आ रहा है। मध्यावयवता ये कि बीच में कोई एक हेट्रोएटम होगा और उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी। कार्बन की चेन बदलेगी, नाम बदलेगा। एग्जाम्पल देखो, हेट्रोएटम क्या होता है? कोई एक साइकिल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बढ़ा लेते हैं 8। ये हमारे 8 कार्बन की कोई साइकिल है। तो ठीक है, ये हमारा ऑक्टेन है, या इसको हम 7 ही लेकर चलते हैं। ये हमारा क्या है? एक 7 कार्बन की साइकिल, इसको हेप्टेन बोलते हैं। अगर हम इसके बीच में किसी भी जगह पर हम क्या करें कि एक कार्बन हटा के कोई दूसरा आइटम लगा दें, तो हमने मानो कि यहाँ पे हमने लगा दिया नाइट्रोजन। क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन क्या हो गया? ये हेट्रोएटम, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब आप ये समझिए कि कैसे इसका नाम बदले। देखो इसका नाम क्या होता है, अगर आपको केमिस्ट्री आती होगी तो 1 2 3 प्रोपिल इधर है और एक प्रोपिल इधर है, इसका नाम हो जाएगा डाइप्रोपिल अमीन। भाई NH3 अमीन होता है, तो दोनों तरफ जो उसी को लिखना होता है। इधर भी प्रोपिल है, नाम हो जाएगा डाइप्रोपिल अमीन। अब ये देखो, अब इसी नाइट्रोजन को हम फिर से रिप्लेस कर रहे हैं। अब की बार हम ये कर रहे हैं 1 2 3 4 और यहाँ 1 2, समझना। यहाँ पे अभी भी इधर भी 3 कार्बन थे, इधर भी 3 कार्बन थे। अब देखो 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन हो गए और इधर कितने कार्बन हो गए? 2। तो 4 को बोलते हैं ब्यूटिल और 2 को बोलते हैं एथिल। तो ब्यूटिल में बी और एथिल में ई। एबीसीडी पहले क्या आता है? बी आता है। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, फिर एथिल एमीन। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका नाम डाइप्रोपिल अमीन और इसका नाम ब्यूटिल एथिल एमीन। समझ में आ रहा है? अब एक और कंपाउंड देखते हैं इसी तरह। नाइट्रोजन है, मेथिल पेंटिल अमीन, दिख रहा है? अब हम क्या पा रहे हैं कि तीनों जो कंपाउंड है, चाहे वो डाइप्रोपिल अमीन हो, चाहे वो ब्यूटिल एथिल अमीन हो, चाहे वो मेथिल पेंटिल अमीन हो, तीनों ही केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो बीच का हेट्रोएटम है, उस हेट्रोएटम के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बदल रही है। पहले 3 3 थी, अब 1 2 4 हुई, अब 1 5 हुई। यानी कह कि हम एक और बना सकते हैं, इधर 6 कर दो, फिर नाइट्रोजन कर दो, हम वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे NH2 लगा दीजिए और यहाँ पे 6 कार्बन कर दीजिए। अब इसका नाम हो जाएगा हेक्सिल, यानी हम कह सकते हैं 6 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो अब ये क्या है कि किसी बीच का जो हेट्रोएटम है, उस हेट्रोएटम के दोनों तरफ जब कार्बन की संख्या बदलती है और उससे नए नए कंपाउंड बनते हैं, इन्हें बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्लियर हो रहा है? मेटामेरिज्म मतलब बीच का जो हेट्रोएटम है उसके हिसाब से इसका नाम बदल रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेके इस हिसाब से चले, पिक्चर में हम फिर से देख रहे हैं, ये हमारा हेट्रोएटम क्या है? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या होगा? इधर भी 2 इधर भी 2, 1 2 1, इसका नाम होता है डाई एथिल, क्या है? बीच में ऑक्सीजन क्या होते हैं? ईथर। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डाइएथिल ईथर। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ये कर दिया और ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 था, यहाँ पे 3 और 1 हो गया। तो ये मेथिल और ये प्रोपिल, ये क्या जाएगा? मेथिल प्रोपिल। यानी बीच का एक हेट्रोएटम कांस्टेंट ले लो और उस हेट्रोएटम के दोनों तरफ हम जब कार्बन की पोजीशन को, नंबर को चेंज करते हैं, तो जो नए नए कंपाउंड बनते हैं उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। ऐसे एसोसिएशन क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामेरिज्म। मेटा मतलब बीच का, मध्यावयवता। बहुत इजी है और बहुत टफ भी है, लोग समझ नहीं पाते हैं और ये एग्जाम में जरूर आता है। मेटामेरिज्म टाटोमेरिज्म बहुत है, समझना क्या होगा? ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। टाटोमेरिज्म बताया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
डायमेरिज्म और टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं कीटो-इनाल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? कीटो-इनाल आइसोमेरिज्म। इसकी बात करेंगे हम क्या होता है। कीटो मतलब आप समझते हैं कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इसे कीटोन ग्रुप बोलते हैं, है ना, कीटो। और आपको पता है कि इनॉल क्या होता है, जिसमें C के साथ OH ग्रुप लगा हो और C डबल बॉन्डेड हो। ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा है वो डबल बॉन्डेड है और उसके साथ OH ग्रुप, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और उसको ऑल बोलते हैं। और ये इनॉल कैसे बना, इन प्लस ऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल। तो अब जब कोई कंपाउंड, देखो ये चीज डाल, जिस कंपाउंड में इनॉल या कीटो ग्रुप होता है, ये ग्रुप एक दूसरे में लगातार बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं और कंपाउंड बदलता रहता है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, इसलिए इसको होता है कीटो-इनाल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल समझते हैं हम लोग, देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, कीटो का स्ट्रक्चर। अब इसमें रोटेशन कैसे होता है, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन बॉन्ड है ये यहां जाता है और ये वाला एक हाइड्रोजन कहां जाता है, यहां। बस ये रोटेशन आपको सीखना है कि ये वाला बॉन्ड यहां आएगा तो पहले इसको लिख देते हैं CH3C। देखो एक बॉन्ड ऊपर से नीचे आ गया, यहां एक ही बॉन्ड बचा, तो जो बॉन्ड यहां आया यहां डबल बॉन्ड हो गया। अब यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, एक ऊपर से कितना बचा, 2, और यहां क्या होगा, आप देखेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा जो होना चाहिए था, क्या है, C3 3 3 6 C3H6O, C3H6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो लेकिन ये मॉलिक्यूल कोई बनाता नहीं है, ये मॉलिक्यूल अपने आप इंटरचेंज होते रहते हैं। तो जब कोई मॉलिक्यूल कीटो से इनाल में, इनाल से कीटो में ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, उसी को बोलते हैं कीटो-इनाल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा टाटोमेरिज्म, बस आपको याद रखना है कीटो-इनाल, ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि कीटो का इनाल में, इनाल में कीटो में अपने आप कन्वर्जन होता रहता है। तो जो नए कंपाउंड बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कीटो-इनाल आइसोमेरिज्म। तो CPMTFR में क्या हो गया, आपका ये हो गया सी हो गया। अब हम बात करते हैं इसी फार्मूला देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, लेकिन उसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो थोड़ा सा बदल जाएंगे। अब ये कैसे होता है, एग्जांपल हम देखते हैं।